फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं माइक्रो एक्टिव अल्फ़ा फुल्ली ऑटोमेटिक डोमेस्टिक फ्लोर मिल। तो दोस्तों, आप या तो फिर यूज़ करते होंगे तैयार आटा, या तो उसको बोलते हैं पैकेज्ड फ्लोर, या तो फिर आप गेहूँ, बाजरा या फिर दाल लेके आप जो फ्लोर मिल रहती है वहाँ पे जाके पिसवाते होंगे। तो ये जो तैयार आटा रहता है वो कभी कभी जैसा चाहिए वो वैसा नहीं आता है। जैसे या तो फिर जो उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, कम है, या तो फिर पेरिस्ड है, जो इतना फ्रेश नहीं है, वो प्रॉब्लम आती है। और चक्की में जाके पिसवाने का जो प्रॉब्लम है उसमें ये है कि कभी कभी जो चक्की वाला रहता है, फ्लोर मिल वाला रहता है, वो दूसरा कुछ मिक्स करके वो हमें ख़राब आटा दे देता है जो हमें ध्यान नहीं रहता। या तो फिर अभी कोरोना के टाइम में बाहर जाके वो जो है वो हाइजीनिक नहीं है, वो चक्की में बहुत सारा लोगों का जो आटा रहता है वो आता है और पिसता है, तो वो हेल्थ के लिए कभी कभी हमारे अच्छा नहीं है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप जो घरघंटी बोलते हैं, जो फ्लोर मिल, डोमेस्टिक फ्लोर मिल बोलते हैं, वो आप ख़रीद लो एक घर पे ही। तो उससे क्या होगा कि आपको घर पे जैसा चाहिए वैसा आटा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपको हाइजीन वगैरह का भी कोई इश्यू नहीं आएगा। आप जैसा चाहे वैसे हाइजीन उसकी मेंटेन कर सकते हो और साफ़ रख सकते हो अपनी डोमेस्टिक फ्लोर मिल को। और आपको फ्रेश आटा हर रोज़ जैसे चाहिए वैसे आप उसमें से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने भी फ्रेश आटा मिले, जैसा चाहिए वैसा मिले और हाइजीनिक पर्पस के लिए एक डोमेस्टिक फ्लोर मिल घर के लिए घरघंटी मंगाने का सोचा। और अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया माइक्रो एक्टिव अल्फ़ा फुल्ली ऑटोमेटिक डोमेस्टिक फ्लोर मिल। तो स्टार्ट करें अनबॉक्सिंग। तो ये प्रोडक्ट के बॉक्स के साथ डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं क्या क्या दिया है। एक डिलीवरी चलन है, ब्रोशर है, और उसके साथ जो दिया इनवॉइस की कॉपी दी हुई है। और इसका पैकेजिंग भी अच्छी तरह से किया हुआ है। जो बॉक्स है वो अच्छी क्वालिटी का है और बांधा भी अच्छी तरह से प्लास्टिक स्ट्रिप से बांधा हुआ है। इसको बॉक्स ओपन किया तो फिर अंदर जो है वो थर्मोकोल से ये किया हुआ है। और जो तीसरा लेयर अंदर की तरफ है वो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग से जो निपटा हुआ है। यस। तो जो बॉक्स है वो भी निकालने का आसान है। ये जो कलर है फ्लोर मिल का, वाइट एंड वुडन कलर का जो है टू टोन में, बहुत ही बढ़िया और डिसेंट कलर है।
इसके पीछे जो है वो कुछ कंट्रोल बोर्ड चेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है। पार्थ टेक्नोकास्ट इंडिया कंट्रोल बोर्ड की जो डिटेल है वो सब है यहाँ पे पीछे की साइड। फ्लोर मिल का कलर, लुक और मटेरियल जो यूज़ किया है वो एकदम डिसेंट और अच्छी क्वालिटी का है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। ये अब ओपन करते हैं ये फ्लोर मिल का दरवाज़ा, तो अंदर से भी थर्मोकोल निकला और एक कंटेनर दिया गया है नीचे, और उसके साथ जोड़ा हुआ है फ़िल्टर क्लॉथ, जो आटा निकल के जो क्लॉथ में जाता है वो क्लॉथ क्लिप से कंटेनर को जोड़ा हुआ है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिप 4 क्लिप रहेगी वो निकालनी है। वो निकालने के बाद आप कंटेनर बाहर निकाल सकते हैं। कंटेनर अच्छा वाला है। और ऊपर जो है वो कटर का पार्ट है जो कंटेनर के ऊपर, तो उसमें नीचे एक जाली लगी हुई है जिसमें से जो ग्रेन्स आप पीसते हो उसका जो आटा है वो जाली से फ़िल्टर होके नीचे गिरेगा। और ये ऊपर जो है चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, जो ब्लैक बटन है वो। और अब टॉप का हम वो ढक्कन खोलेंगे तो अंदर क्या क्या है देखते हैं। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसका जो ढक्कन है वहाँ पे अंदर ब्रोशर वगैरह रखा हुआ है। कुछ कपड़े जैसा है, ये क्या है? हाँ, ये है कवर, फ्लोर मिल का कवर है। आप यूज़ करने के बाद फ्लोर मिल को कवर कर सकते हो, ढक सकते हो, इसलिए। चॉकलेट कलर का कवर दिया हुआ है। साइड में हाफ ट्रांसपेरेंट आगे की साइड। और नॉन वोवन बैग का जो मटेरियल का कवर है, साथ में एक बैग भी दिया हुआ है, थैली नॉन वोवन बैग का। ओके, ये जो है जाली फ़िल्टर करने के लिए, आटा फ़िल्टर करने के लिए जाली दी हुई है। कितनी जाली है? 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक अंदर थी। टोटल 8 जाली दी हुई है। ये कैस्टर व्हील्स है जो हम फ्लोर मिल में लगाएंगे, जिससे हम आसानी से फ्लोर मिल को यहाँ से वहाँ घुमा सकते हैं। प्लास्टिक के वाइट कलर के कैस्टर व्हील्स दिए हुए हैं। एक केबल दिया हुआ है और एक ब्रश दिया हुआ है जो आटा साफ़ करने के लिए, फ्लोर मिल साफ़ करने के लिए है। तो इतनी सामग्री दी हुई है साथ में। तो आइए सबसे पहले हम लगाते हैं इसके व्हील्स, ताकि फ्लोर मिल आसानी से घूम सके। फ्लोर मिल को थोड़ा सुला देंगे, टेढ़ा कर देंगे। और नीचे जो फ्लोर मिल के नीचे ब्लैक कलर के उसके लेग्स दिए हुए हैं वो निकाल के फिर हम ये व्हील्स लगाएंगे 1 बाय 1।
फ्लोर मिल्स के लेग्स निकालने के लिए या व्हील्स लगाने के लिए आपको कोई भी स्क्रू ड्राइवर या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। इजीली आप अपने हाथ से वो कर सकते हैं, तो इतना इजी है। ये डोमेस्टिक फ्लोर मिल से आप अलग अलग टाइप के ग्रेन्स का आटा निकाल सकते हैं, जैसे हो गया गेहूँ, राइस, चना दाल, बाजरा। तो हम ट्रायल के लिए गेहूं का आटा निकालेंगे। अप्रोक्सीमेट 500 ग्राम जितना गेहूं होगा। आटा निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो ग्राइंडिंग चेम्बर है उसमें जो जाली लगी हुई है, वो जैसा आपको आटा चाहिए वो हिसाब से आपको जाली लगानी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जाली जो रहती है उसके कॉर्नर पे या एंड पॉइंट पे आपको कौन से नंबर की जाली है वो एम्बोस किया होगा नंबर। फ्लोर मिल का ढक्कन है उस पर या फिर उसकी ब्रोशर में डिटेल्स दी हुई है कि जाली नंबर 1, जाली नंबर 2 वो कौन से आटे के लिए, कैसे आटे के लिए यूज़ होगी। तो हमने 2 नंबर की जाली ली है, तो वो हमें मीडियम गेहूं का आटा चाहिए उसके लिए है। तो ये हमने अभी 2 नंबर की जाली लगाई है। तो हम ग्राइंडिंग चेम्बर को बराबर लॉक करके बंद कर देंगे और नीचे जो कंटेनर दिया हुआ है और कंटेनर के ऊपर जो क्लॉथ दिया हुआ है, फिल्टर दिया हुआ है, तो वो क्लिप से बराबर से उसको क्लिप लगा के कंटेनर से बंद करके फ्लोर मिल का दरवाज़ा बंद कर देंगे। अभी हम फ्लोर मिल का प्लग लगाएंगे। हमें देखना है कि कौन सा सॉकेट में ये प्लग आता है, वो पहले देख लेना है और फिर प्लग लगा देना है और स्टार्ट करना है। ये स्टार्ट हो गई है और इतना आवाज़ नहीं कर रही है जितने पहले की जो फ्लोर मिल्स करती थी। इसको हम ढक्कन के ऊपर का ढक्कन जो है वो बंद कर सकते हैं या फिर वो खुला रख सकते हैं। तो हमने 5 मिनट चलाने के बाद ये बंद कर दी। तो अभी देखते हैं आटा कैसा निकलता है। आटा अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी और फ्रेश, इसकी स्मेल जो रहती है ना वो बहुत अच्छी है। हाथ में लेके देखेंगे तो भी वो ऐसा फ्रेश है, ऐसा लगता है और जैसा चाहिए था वैसा ही आया है। तो जितने भी आपने ग्रेन डाले, गेहूँ या चावल या जो भी आपने डाला है ऊपर, वो ख़त्म हो जाता है सब, वो सब का आटा निकल जाता है। तो उसके 2 मिनट के बाद एक बेल बजती है, जो कंप्लीट होने के बाद बजती है, जो आपको इंडिकेट करती है कि आपका सब जो ग्रेन्स है उसका सारे का आटा हो गया है। ये होने के बाद आपको जो ब्रश दिया हुआ है साथ में, उससे बराबर से जो ग्राइंडिंग चेम्बर और नीचे का जो कंटेनर रहता है वो पूरा साफ़ कर सकते हैं।
जो हाइजीनिक पर्पज़ के लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये था माइक्रो एक्टिव डोमेस्टिक फ्लोर मिल का अनबॉक्सिंग। हम थोड़े दिनों के बाद इसको यूज़ करके इसका रिव्यू भी करेंगे, जो आप यही चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप भी खुश नहीं हो अपने जो तैयार आटे पैकेज्ड जो फ्लोर्स मंगाते हो उससे, या फिर अपने चक्की वाले से, या फिर आपको जो चाहिए वो आटा नहीं मिलता है मार्केट में से, तो अगर आप बाय करना चाहते हो डोमेस्टिक फ्लोर मिल, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये माइक्रो एक्टिव डोमेस्टिक फ्लोर मिल का और दूसरी कोई भी फ्लोर मिल आप लेना चाहते हो तो ऑनलाइन परचेज़ के लिए हमने लिंक दी हुई है, वो लिंक से आप परचेज़ कर सकते हो amazon.in से। ओके, थैंक यू।